नमस्कार, आज बात करेंगे वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड के बारे में, साथ में बात करेंगे वेदांता लिमिटेड पेरेंट कंपनी के बारे में। तो क्या अपडेट है, क्या डिटेल्स है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वेदांता आयरन ने बहुत शानदार अपने निवेशकों को रिटर्न निकाल कर दिया। रिटर्न लगभग 51% शेयर में निवेशकों को रिटर्न मिल चुका है। अब एक्सपर्ट इसमें क्या अपडेट दे रहे हैं, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी सारी बातें डिटेल में समझ में आएगा। एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट ना छूटे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसा कारोबार वेदांता आयरन एंड स्टील ने किया हुआ है और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आए हुए हैं। दोस्तों, ये है एनएससी का पेज, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे वेदांता आयरन एंड स्टील लिस्ट है। नीचे आप देखेंगे तो कितना ट्रेड हुआ है उसका डाटा आपको देखने को मिलेगा। ट्रेडेड वॉल्यूम की बात अगर किया जाए तो 373 लाख के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। एंड स्टॉक में आप देख सकते हो 100% अभी यहाँ पर डिलीवरी देखने को मिलेगा। मतलब अभी यहाँ पर इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। 100% निवेशक जितना भी ट्रेड कर रहे हैं वह अपने पास लेकर जा रहे हैं। एंड बीटीएसटी भी नहीं हो रहा है, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो, ये भी अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे कहीं न कहीं अभी जितना भी शेयर ट्रेड हो रहे हैं, वो समझ सकते हो कि अपने डीमैट में लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बी कैटेगरी में इसको अभी रखा गया। जब तक बी ग्रुप में रखा जाएगा तब तक स्टॉक में इंट्राडे नहीं होगा और इसमें डिलीवरी बेस ही ट्रेड होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जितना भी ट्रेड हो रहा है कहीं न कहीं डिलीवरी बेस यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो इससे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी जा रहा है कि निवेशक यहाँ पे शेयर को सेल अपना नहीं कर रहे हैं तुरंत। आज खरीदारी करते हैं तो 2 दिन रुकने के बाद ही कारोबार करते हैं या ट्रेड करते हैं। एंड देखिए कि शेयर में काफ़ी शानदार आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट वाली बात है, क्योंकि एक कंपनी का मार्केट कैप से ही पता चलता है कंपनी कितनी बड़ी है। 12,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप हो जाना एक स्ट्रॉन्ग साइन निकाल कर दे रहे हैं। तो शेयर में हर दिन रैली बना हुआ है, इस वजह से शेयर के मार्केट कैप भी या कंपनी का मार्केट कैप भी कंटिन्यू इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो यह सबसे बड़ा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। अब नेक्स्ट कंपनी के अपडेट आएँगे तो उसमें पता चलेगा कंपनी के क्या बैलेंस शीट है, कंपनी के क्या फाइनेंशियल डाटा है। नेक्स्ट क्वार्टर 1 में ही आपको सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएँगे दोस्तों। अगर बीएसई और एनएससी का वॉल्यूम दोनों मिलाकर चेक करेंगे तो देख सकते हो 5 करोड़ के वॉल्यूम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुआ है, जहाँ पे 7-7 करोड़ के वॉल्यूम ट्रेड हो रहे थे। तो क्वांटिटीज यहाँ पर धीरे-धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। अब कम होने का पीछे यही वजह है कि बहुत सारे निवेशक प्रॉफिट लेकर निकल रहे हैं और अभी धीरे-धीरे इन्वेस्टर्स कम आ रहे हैं, क्योंकि बी कैटेगरी से बाहर भी हो जाएगा तो फिर इंट्राडे भी स्टॉक में होगा। तो उस तरह से जैसे यूसी लग रहा है तो हो सकता है कि यूसी भी उतना ना लगे। फिर यहाँ पर प्रॉफिट जो निवेशक के पास है वो निकालने का प्रयास करेंगे। तो शेयर ने बहुत अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया हुआ है। 51% का रिटर्न लगभग शेयर ने निकाल कर दे दिया। समझ सकते हो कि बहुत बड़ा रिटर्न है, छोटा मोटा रिटर्न नहीं, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न कंपनी निकाल कर दिया हुआ है। अब एक्सपर्ट इसमें क्या बता रहे हैं, चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। नीचे आप देख सकते हो रवि सिंह, चीफ रिसर्च ऑफिसर एट मास्टर कैपिटल सर्विस, ये यहाँ पर अपने नोट में बता रहे हैं 32 के लेवल के आसपास इनका व्यू देखने को मिल रहा है नियर टर्म, यानी कि तुरंत में जो खरीदारी क्या होगा वो यही सब लेवल के आसपास में अपना प्रॉफिट निकालता हुआ दिख सकता है। एक्सपर्ट भी यही सब रेंज में अपना व्यू निकाल कर दे रहे हैं। वेदांता आयरन हैज द, देख सकते हैं पोटेंशियल यहाँ पे बताया जा रहा है कहाँ तक का हिट कर सकता है। तो 3-2 का व्यू देखने को मिल जा रहा है मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से। तो समझ गए आप कि यहाँ पर एक्सपर्ट क्या अपना जो व्यू है वो मार्केट को बता रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि शेयर ने अच्छे रिटर्न निकाल कर दिए हैं 51%। तो मार्केट में कोई भी शेयर जब अच्छा रिटर्न दे देता है तो उसमें निवेशक निकलते हैं। तो इसलिए छोटे रिटेल निवेशक धीरे धीरे वेदांता आयरन में अब नहीं आएंगे, क्योंकि शेयर बहुत अच्छा ऊपर चढ़ चुका है। अब इंतजार करेंगे कुछ अच्छे अपडेट का, मार्केट में अच्छे रिजल्ट का, उसके बाद फिर आगे स्थिति कारोबार इसमें देखने को मिलेगा। तो जैसा अपडेट रहेगा उसके अनुसार से आगे के स्ट्रेटजी, आगे के कारोबार देखने को मिलेंगे दोस्तों। देखिए, रात में 25 जून 2026 एक बड़ी अपडेट आउट हुआ है। क्या खबर है, ध्यान दीजिएगा। इंटीमेशन ऑफ ट्रेडिंग विंडो क्लोजर, तो कंपनी के ट्रेडिंग विंडो को लेकर न्यूज़ आया हुआ है। एंड इसमें बताया जा रहा है वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड amended from time to time the trading window shall remain closed for all designated person of the company as defined in the code for dealing securities of the company with effect from Wednesday 1st of July। 1 जुलाई 2026 से ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कंपनी क्या करने वाली है, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग जून 13, तो 30 जून 2026 तक के वेदांता आयरन एंड स्टील रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है और इसके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग को कंपनी बंद कर रही है। तो देख सकते हो कंपनी का नाम यहाँ पे वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड
एंड 1 जुलाई से ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया जाएगा। तो ट्रेडिंग विंडो क्या होता है? देखिए, ट्रेडिंग यहाँ पे बंद इसलिए किया जा रहा है ताकि इनसाइडर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, वो ट्रेड ना कर पाएँ। उन्हें क्योंकि रिज़ल्ट पता होता है, तो इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद किया जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ताकि वो ट्रेड ना कर पाएँ। मान लीजिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पता है कि कंपनी कितना प्रॉफ़िट कर रही है या कितना लॉस कर रही है, तो वो चाहेंगे तो पहले ही ट्रेड कर सकेंगे। तो इसलिए इस प्रकार के सेबी के रूल्स होते हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर की सुरक्षा के लिए होते हैं। आगे देखिए, द डेट फॉर डिक्लेरेशंस क्वार्टर 1 के रिजल्ट का डेट के बारे में बताया जा रहा है। ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग जून 13, तो 30 जून 2026 तक का रिजल्ट का डेट कंपनी आने वाले नेक्स्ट अपडेट में जानकारी देगी दोस्तों। तो इस तरह के कुछ अपडेट डिटेल्स आए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे समझ लिए। कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आएंगे एंड देखिए कि कैसा रिजल्ट निकल कर आता है। अब बात कर ले वेदांता के बारे में। देखिए, 3% वेदांता के शेयर में करेक्शन देखने को मिलता है दोस्तों। इसके पीछे का मेन रीजन है हिंदुस्तान जिंक का गिरना। हिंदुस्तान जिंक 4% गिर जाता है। एंड कंपनी क्या करती है? सिल्वर में बिजनेस करती है। देख सकते हो, थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली। तो तीसरे नंबर पर पूरा दुनिया में कंपनी का सिल्वर का बिजनेस है, प्रोड्यूस करती है। तो समझ सकते हो कि सिल्वर में जब वीकनेस आता है तो इस पर सीधा असर देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा है वेदांता के शेयर में करेक्शन 9% उस दिन हुआ था जब ब्लॉक डील हुए थे। उस दिन भी शेयर गिरा था। और सिल्वर में करेक्शन के होने की वजह से भी वेदांता के शेयर में करेक्शन हो रहा है। तो दो यहाँ पे वजह बना हुआ है। एक तो ब्लॉक डील की वजह से प्रमोटर ने अपना शेयर बेचा था, इस वजह से गिरावटें हो रहा है। और दूसरा, चांदी की कीमतों में गिरावट की वजह से वेदांता के शेयर में वीकनेस बना हुआ है। तो कब वेदांता के शेयर में इंप्रूवमेंट आएगा? अभी देखिए कि बहुत ज़्यादा वेदांता के शेयर गिर चुका है। जब से डिमर्ज हुआ है ना, तब से गिर रहा है। डिमर्ज होने के बाद इसलिए गिर रहा है क्योंकि सबको अपना-अपना शेयर मिला, 5-5 शेयर हो गया। तो जिसे प्रॉफ़िट अच्छा लग रहा था वो निकलने का प्रयास किया। तो इस बार वेदांता के शेयर में बहुत बड़ा गिरावट यहाँ पे हो चुका है। अब कहीं न कहीं संभलता हुआ दिख सकता है क्योंकि आने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर 1 के रिजल्ट। हो सकता है कंपनी डिविडेंड ये सारे अपडेट निकाल कर दे, तो कुछ अच्छा मूव यहाँ पे हो सकता है कि आगे भी देखने को मिलेगा। तो अब इंतज़ार कीजिए क्वार्टर 1 के रिजल्ट या कुछ नया अच्छा अपडेट। कंपनी की अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे अपडेट आएँगे तो फिर आगे की स्ट्रेटजी इम्प्रूव होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि अगर सिल्वर और गिरता है, चाँदी अगर और गिरता है, तो फिर यहाँ पर अभी सँभलेगा नहीं, कुछ ख़ास नहीं सँभलेगा, क्योंकि वेदांता के शेयर ऊपर इसलिए चढ़ा था क्योंकि चाँदी भाग रहा था इसलिए, मेटल सेक्टर में रैली था इसलिए। तो अभी चाँदी में अगर वीकनेस आता है, तो फिर समझ के चलिए कि वेदांता के शेयर भी थोड़ा या नॉर्मल वीकनेस ही दिखाएगा। बाकी पॉज़िटिव अपडेट आने के बाद ही मेटल सेक्टर से कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही और कोई खबर आता है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।